हेलो सीबीएस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे वाला हूँ। तो फाइनली हमारे साथ सर है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के सर माइंड में होता था, हम किताबों में देखते थे, कहानियों में पढ़ते थे, मूवीज वगैरह के अंदर देखते थे, या शॉर्ट मूवीज वगैरह में आते हैं ना, डिटेक्टिव सब नाम से आते ही मतलब बहुत। और मैं बताऊं सर के बहुत सारे आप लोगों ने भी आर्टिकल न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा। जी। जैसे कि आपके न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल हैं, और काफी सारा मैं भी अभी आप ऑफिस वगैरह में भी जब भी आप विजिट करोगे तो आपको देखने को ही मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर सर्च भी करोगे तो सर के बारे में आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितनी शायद हम नहीं बता सकते एक शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको कुछ अच्छी से अच्छी हम आपको बता सके सर से। जब तक कोई जुड़ता नहीं उसको कुछ पता नहीं चल सकता। तो सर पहले अपने बारे में बताओ एक बार। बताने को तो आपके पास बहुत कुछ है, सॉरी माफी चाहूंगा, लेकिन एक बार कुछ शॉर्ट में बताने की आप कोशिश करो हमारे व्यूअर्स को कि अपना नाम क्या रहने वाला है, किस नाम से अपना फर्म रहती है। नमस्कार दोस्तों, जैसे भाई साहब शुक्ला साहब आए मेरे पास, इनका थैंक यू पहले तो। और इन्होंने हमें चूज़ किया अपने आज के इस वीडियो के लिए। तो मेरा नाम राहुल राय गुप्ता है। मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हूँ यूएस से, और इंडिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और हम मतलब प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करते हैं। पर्सनल केसेस, कॉर्पोरेट केसेस, बहुत तमाम तरीके के जो भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड केसेस होते हैं वो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। इंडिया से पिछले करीब 20 साल से मैं ये एजेंसी चला रहा हूँ। तो 20 साल से काम कर रहा हूँ। 17 साल की उम्र में मैं इस फील्ड में आया था। तो आज मैं 42 साल का हूँ। बचपन में आए थे और एक तरीके से बात करें, और उससे भी कहीं ज्यादा टाइम मार्केट में काम करते हुए हो गया अगर बात करो। बिल्कुल। इस प्रकार ख्याली पुलाव होता है, उसके चक्कर में उनके रिलेशन खराब हो जाते हैं, फैमिली बेकार हो जाती है, उसमें कुछ मिलता नहीं है। तो भाई उससे पहले ही आप सोल्यूशन मिल जाए सर के पास आने के बाद आपको, तो बहुत सम टाइम रिलेशनशिप में जजमेंटल हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरे के बारे में खुद से सोचने लगते हैं वो अच्छा है या बुरा है। कई बार हम बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब वो वैसा नहीं निकलता है तो फिर हमें दुख होता है। बिल्कुल। तो इसलिए सच्चाई हमें पता होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। या तो खुद से पता कर लो, आप इतने ओपन माइंडेड हो, आप इतने ब्रॉड माइंडेड हो कि आप सामने वाले से क्वेश्चन करो, उसके बारे में जान लो पहले से कि वो कितने पानी में है, कैसा नहीं है, आपके साथ कंपैटिबिलिटी है या नहीं है उसकी। तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद से नहीं जान पा रहे हो और आप सामने वाले के साथ रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में हो, शादी करने वाले हो, या कुछ इस तरीके का आप रिश्ता आगे लाइफ टाइम के लिए बनाने वाले हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको बताएंगे सच्चाई क्या है फिर। और दूसरी बात सर, आज आपका कोट और कैप नहीं है। हमारे माइंड में भी बहुत सारे, लेकिन कैप तो यहाँ पर रखी हुई है। अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा इसको लगा लो, थोड़ा सा अलग लुक आता है। कोट तो भाई इतनी गर्मी हो रही है, एसी चलाना पड़ रहा है। कैप तो है जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, और सर लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो सर किस तरीके से अगर मैं बात करूँ, सर बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, तो किन किन केसेस में आप डील करते हैं? देखिए, केसेस दो टाइप के होते हैं, पर्सनल केसेस होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है सर। तो पर्सनल केसेस में प्री मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, लव अफेयर के केसेस होते हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, डिवोर्स से रिलेटेड केसेस होते हैं, सर्वेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड केसेस होते हैं। तो और कोई घर में चोरी हो जाती है, या कोई फ्रॉड हो जाता है, या कोई चेक बाउंस हो जाता है, उसके बंदे को ढूंढना पड़ता है, तो प्रेजेंट वेयर अबाउट पता लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके के तमाम पर्सनल टाइप के केसेस जो होते हैं, कई बार बच्चे हैं आजकल स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, हमें डाउट रहता है कई बार कि बच्चा सही संगत में है या नहीं है। तो पेरेंट्स कई बार हमारे पास आते हैं, तो वो बच्चों के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि बच्चा उनका सही रास्ते पे है या नहीं, सीधा जा रहा है, सीधा आ रहा है या नहीं। क्योंकि आज की डेट में मोबाइल है उनके पास, गाड़ी भी है, अच्छी बाइक्स भी हैं, सब कुछ है उनके पास। तो वो कहीं पे भी, क्योंकि एज ऐसी होती है 15-20 साल की, कि कहीं पे भी वो फिसल सकते हैं, कहीं पे भी वो उनका मतलब दिमाग थोड़ा सा वो हो सकता है चीजों के अंदर, चाहे वो ड्रग्स को लेकर के हो, चाहे शराब को लेके हो, चाहे लड़कियों को लड़कों को लेके हो। इस तरीके की बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो फिर आगे चल के तकलीफ देती हैं। तो माँ बाप जानना चाहते हैं कि क्या है। तो पर्सनल केसेस इस टाइप के होते हैं, उसका सोल्यूशन है सर के पास अगर मैं बात करूं। और पहले मेरा एक बड़े माइंड में क्यूरियोसिटी रहती है कि इतने सारे लोगों से मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे डिटेक्टिव हैं। जी। अगर मैं इससे बात करूं, कुछ जैसे डॉक्टर के अंदर होते हैं ना, कुछ झोला टाप भी होते हैं, कुछ गुरु चेले वाला हिसाब किताब भी होता है ना, कुछ धीरे धीरे बन जाते हैं। तो सर उसको बोलिए लोगों को कैसे, मतलब एक सही जगह पे कैसे आदमी पहुंच सके। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जैसे शुक्ला भाई ने बोला कि बहुत सारे डिटेक्टिव, बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन है मतलब उसी तरीके से है। उसमें दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जो रजिस्टर्ड डिटेक्टिव हैं, जो सही से काम करते हैं, एथिकली काम करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं और अच्छा काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कर सकते हैं वही कहते हैं।
ठीक है। तो इनको पहचानने के लिए हमें 2-3 चीजों की जरूरत है, जो मैं बताता रहता हूँ। मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, गूगल कर लो उनको, गूगल पे उनके रिव्यू देख लो, उनकी कंपनी देख लो कैसी है, कितनी पुरानी है, प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है, ISO सर्टिफाइड है या नहीं है। और खास करके एक चीज आप देख सकते हो, हमारी एक एसोसिएशन है, APDI बोलते हैं हम उसको, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया। APDI.in पे जाकर के आप देख सकते हो कि जिस डिटेक्टिव को आप हायर कर रहे हो वो उस लिस्ट में है या नहीं है। अगर APDI में लिस्टेड है वो, तो इसका मतलब आप आंखें बंद करके उनको काम दे सकते हो, आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो APDI की लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब आप डेंजर में जाने वाले हो। सिर्फ आप अपना पैसा नहीं गंवाते, आप जो अपनी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हो उसके साथ भी कंप्रोमाइज हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा चाहे ज्यादा पैसा खर्च कर लो लेकिन एक अच्छे डिटेक्टिव को चूज करो, और APDI का मेंबर हो वो कम से कम, क्योंकि इंडिया की एक इकलौती एसोसिएशन है APDI, उसका मेंबर होना चाहिए। वो रहना चाहिए ना, लोग अपने पास श्योरिटी रहती है अपने पास कि कभी किसी की वो नहीं रहता, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर एक तरीके से वो रहती है अपने पास। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप APDI के किसी जो डिटेक्टिव मेंबर होगा उसके पास जाते हो, तो आपको बिल्कुल श्योरिटी है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं की जाएगी। लेकिन अगर APDI का कोई मेंबर नहीं है तो उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। कई बार हमारे पास कंप्लेंट्स भी आती हैं कि भाई फलाने बंदे ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी रिपोर्ट दे दी, वैसी रिपोर्ट दे दी, या पैसा ले लिया और काम नहीं किया। तो उसके ऊपर हमारी एसोसिएशन काम भी कर रही है, और टाइम टू टाइम हम पब्लिक को सजेस्ट भी करते हैं कि भाई आप अनऑथराइज्ड पर्सन के पास मत जाओ, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे एक चीज जो मैं आपको और बता दूं कि इंडिया के अंदर डिटेक्टिव के बारे में कोई लॉ नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल। अगर हम लीगल पैरामीटर की बात करें तो लॉ ना होने की वजह से ना तो जो डिटेक्टिव का काम है वो लीगल है ना इनलीगल है। तो हम कर रहे हैं, तो हमने इसीलिए अपनी एसोसिएशन बनाई है ताकि हम कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो कर सके, और उसके अंदर तमाम जो हमारी APDI एसोसिएशन है उसमें तमाम CBI से रिटायर अफसर हैं, IB से रिटायर अफसर हैं, रॉ से रिटायर हैं, मिलिट्री से रिटायर अफसर हैं, हम जैसे सिविलियन भी हैं उसके अंदर। तो तमाम तरीके के वो बुद्धिजीवी हैं जो लॉ बनाते भी हैं और उसको नॉलेज है पूरी तरीके से नॉलेज भी है, और कोड ऑफ कंडक्ट बनाते भी हैं, और हम उसको अपना अप्लाई भी करते हैं अपने काम में। तो सर अगर मैं बात करूं मिनिमम, जैसे कि अगर मैं बात करूं सपोज कोई आपके पास कैसा भी केस लेके आता है तो मिनिमम कितना टाइम लगता है अगर मैं बात करूं? नहीं, इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम टाइम की बात नहीं, कोई 1 घंटे में भी सॉल्व हो सकता है, किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस डिपेंड करता है। तो मतलब भाई आपके पास टाइम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात चीज यही बहुत अच्छी लगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि सर ने आपको बता दिया कि मैं 10 दिन में आपका सॉल्व हो जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि उसमें कोई चीट नहीं है आपके साथ, जो भी होगा तो अगर मैं बात करूं तो आपके वहाँ विजिट कर सकते हैं, आप जाना चाहें टाइम लेके आ जाए, फोन करके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मैं दोबारा बोलूंगा, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। साथ सर एक ही ऑफिस के अंदर, जैसे मेरे को संजय बताया, मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी करा, तो 14 से 15 साल एक ही ऑफिस में हो गया। हाँ, 15 साल प्रॉपर एक ही ऑफिस में अभी यहाँ पर बात करूँ तो हो गया। सर अगर मैं बात करूँ, जैसे कुछ लोग आपके पास आते हैं, तो अगर जैसे आपने पर्सनल केसेस के बारे में काफी कुछ बता दिया, तो कॉर्पोरेट में अगर अपना क्या वो रहता है अगर मैं बात करूँ? तो कॉर्पोरेट में जनरली क्या होता है कि हम फ्रॉड के केसेस होते हैं हमारे पास, और एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के केसेस होते हैं, या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के केसेस होते हैं। जैसे कोई मतलब कंपनीज हमें हायर करती हैं बेसिकली, तो कंपनीज के लिए हम काम करते हैं। छोटी कंपनी भी होती है, बड़ी कंपनी भी होती है। तो कॉर्पोरेट में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ चीट हो रहा है, कोई क्लाइंट चीट कर रहा है, कोई वेंडर चीट कर रहा है, या कोई सप्लायर चीट कर रहा है आपके साथ, या आपको कोई किसी भी तरीके का हो रहा है, जैसे अभी आजकल की डेट में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो है वो अपने एक्सक्लूसिव शोरूम खोलती हैं। तो वो शोरूम खोल करके क्या करती है, जो मेरे पास केस है, मैं कंपनी का नाम नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है, लेकिन मैं केस क्या होता है, तो उसमें वो जैसे 3 करोड़ का सामान दे दिया एक एक्सक्लूसिव शोरूम वाले को, फ्रेंचाइजी दे दी, और उनसे 1.5 करोड़ रुपया ले गया। 1.5 करोड़ रुपया बाद में लेना है सामान बेचने के बाद में, तो वो चलता रहता है। तो कई बार वो शोरूम नहीं चलता तो वो बंद करके भाग जाते हैं, और सामान भी लेके चले जाते हैं। ठीक है। तो अब कंपनी हमारे पास आती है कि इनको ढूंढो आप, क्योंकि कंपनी के पास पेपर साइन होते हैं, उनको केस करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो फिर हम उन बंदों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि ये अभी कहाँ पे हैं,
ताकि जो कंपनी है उनके ऊपर केस फाइल कर सके और जो भी उनका नुकसान हुआ है उसका हर्जाना ले सके। क्योंकि पुलिस वगैरह के पास भी अगर हम जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। अगर मैं बात करूँ किसी नहीं, कुछ केस ऐसे केसेस पुलिस वो भी नहीं करती है, एंटरटेन भी नहीं करती, क्योंकि पुलिस के पास इतना काम पहले से है और पुलिस पहले से बिजी होती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाती। जैसे पर्सनल केसेस में हम मैट्रिमोनियल की बात कर रहे हैं, अगर किसी पति का किसी लड़की की और किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो वाइफ थाने में नहीं जा सकती कि मेरा पति का अफेयर चल रहा है। पुलिस कहेगी ये तो सिविल केस है भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में बैठ के सुलझा लो, ठीक है ना। ये तो क्राइम रोकने के लिए है और हमें पुलिस को वैसे भी तंग नहीं करना चाहिए, तो पुलिस को अपना काम करने देना। और भाई ये तो बहुत अच्छी चीज सर ने बताई। कई सारे ऐसे केसों में क्या होता है, खाली एक शक होता है, हाँ जी, क्वेश्चन मार्क होता है, तो उसमें यार बहुत सारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। जी जी। और आपके पास बहुत सारे ऐसे केस आते होंगे। बिल्कुल। और सर उसमें अगर मैं बात करूं, लास्ट में अगर मैं बात करूं सर, कॉस्ट की बात आती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करा था जी। तो एक फेस बेसिस कैसा कि आपने बताया कि अमाउंट तो वेरी नहीं करता, क्योंकि हर एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ आपने बताया कि इंडिया से बाहर भी आपके अगर रेट है तो उसके बारे में बताओ, फिर हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट पे क्या रखा। देखिए जो इंडिया से बाहर अगर सपोज करो किसी को कुछ पता करना अपना, देखिए मैं माल्या जी की बात नहीं करूंगा, उनके बारे में तो सबको पता है कहाँ पर है वो, लेकिन वैसे सपोज अगर किसी से इंडिया से रिलेटेड अगर कोई बाहर से कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो उसमें भी अपनी हेल्प मिलती है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारी जो एसोसिएशन है, जैसे एपीडीआई मैंने एक बताया, वो इंडिया की एसोसिएशन है। एक काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स है, वो यूएस में है। और एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स है, वो भी यूएस में है। तो अपना तीनों से मतलब अपना टाई है। हाँ, तो मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, पिछले करीब 10 साल से उनका मेंबर हूँ। और 10 साल से ही मैं बाहर जाके खुद अलग अलग कंट्री में जाके खुद काम करता हूँ। अच्छा। और इन्वेस्टिगेट भी करता हूँ, वहाँ पे पता भी लगाता हूँ। मेरे क्लाइंट्स भी हैं, क्लाइंट से भी जाके मिलता हूँ। तो कोई क्लाइंट अगर बाहर का है, उसको इंडिया में कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है, अगर वो मिलना चाहता है तो वो अपने खर्चे पे हमें बुला सकता है। हम वहाँ पे जाएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, केस लेंगे और उनका केस करेंगे और उनको रिपोर्ट दे देंगे। तो कुछ लोग हमें ईमेल पे संपर्क करते हैं, ईमेल से हम केस ले लेते हैं, पैसा अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं और हम उनका काम कर देते हैं। ठीक है। कई लोग हमें फोन करते हैं, फोन पे हम तो हमारा जो काम है वो जियोग्राफिकली बाउंडेड नहीं है। ठीक है ना, वो कहीं पे भी हम काम कर सकते हैं। तो 194-95 कंट्री में हमारी एसोसिएशन काम करती है। वहाँ पे हमारे एसोसिएट्स हैं, तो हम अपने एसोसिएट्स की मदद से कोई भी किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। सर जैसे आप सपोज इतना बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जी, और एक आपकी इतनी बड़ी फर्म है, जो मैं पर्सनली आपकी बात करूं तो ये अकेले तो आप कर नहीं सकते, तो इसके लिए टीम होगी। अगर बात करूं तो उसमें भी सारे माइंडेड लोग होंगे। जैसे आप उसमें जनरली जो हमारी टीम होती है, जो हम फील्डर्स कहते हैं, तो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक सिविलियन होते हैं और एक एक्स ऑफिसर्स होते हैं। एक्स ऑफिसर जो आईबी से रिटायर होते हैं, वो सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग या इंस्पेक्टर लेवल के लोग, वो हमारे साथ काम करते हैं। और सीबीआई से जो रिटायर लोग हो जाते हैं तो वो हमारे साथ काम एक्सक्लूसिवली हमारे साथ काम करते हैं। तो हम उनको अलग अलग एरियाज दे देते हैं कि भाई आप गुजरात पे काम करोगे, आप महाराष्ट्र में काम करोगे, या आप पंजाब में काम करोगे, या आप हिमाचल में काम करोगे, जो भी उनका होम टाउन होता है। तो उस हिसाब से हम उनको केसेस की नॉलेज होती है और एक एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। क्योंकि आप न्यू कमर्स या सपोर्ट किस तरीके से बात करना है, क्योंकि बहुत एक तरीके से रिस्क का भी काम होता है। अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा कोई बिल्कुल आसान काम नहीं है कि मैं सपोज किसी के घर पे भी गया। ये एक्सक्लूसिव सर्विसेज है, इनके लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है और इनके बहुत संयम की भी जरूरत पड़ती है, पेशेंस की जरूरत पड़ती है। तो जो एक्स ऑफिसर्स होते हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि 20-30 साल हो गए होते हैं उनको अपनी सर्विस में, तो उनको पता होता है कि काम कैसे करना है। उनको संयम की भी नॉलेज होती है। आईबी का अफसर है, उसको सब तरीके की नॉलेज है। ठीक है। तो उसको सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हम अपने तरीके से बताते हैं कि हमारे केस कैसे करना, आपका किस तरीके से वर्किंग है। जी जी। और सर अगर मैं बात करूं कि जैसे आपके बताया कि ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, आपके नंबर भी स्क्रीन पे, मैं दोबारा बोलूंगा कि नंबर भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाए, कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है। सर एक लास्ट में बात आती है, फीस क्या वेरी करती है। बात करूं फीस, देखिए इस वीडियो में फीस बताना या डिस्क्लोज करना वो बहुत सही बात, मतलब डिफिकल्ट आपके लिए भी हो जाएगा, काफी सारी चीजें। उसका कारण सिर्फ ये है कि जब हम केस सुनते हैं तो हम ये देखते हैं उस में कि हमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है। और हमारी मैन पावर कितनी लगेगी, हमारे कौन कौन से अफसर उस पे काम करेंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से हम फीस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो हर केस अपने आप में यूनिक केस होता है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है हर केस की।
तो उस हिसाब से हम फीस लेते हैं। मिनिमम अगर मैं बात करूँ क्वेरीज, अगर मैं सपोज मिनिमम एक्चुअली क्या होता है, मिनिमम कुछ भी नहीं होता। ठीक कई है। बार क्लाइंट हमारे पास आता है, हम ठीक है। डिस्कस करते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें उनको इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है नहीं है। अच्छा, हम उसको बता देते हैं कि भाई आप ये 2-3 चीजें कर लो खुद से, ठीक है। ठीक है, और उसी में आपका केस सॉल्व हो जाएगा, उसी में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके हम कोई पैसे भी नहीं लेते। मतलब ये बहुत अच्छी चीज लगी भाई, अपने पैसे नोट बनाने की नहीं सोच रहे। ना, अगर ना, अगर ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको घुमाएंगे, कोई अपॉइंटमेंट की भी आपको मतलब जैसे वो ना कि अपॉइंटमेंट की भी कोई फीस नहीं है। ना। बहुत सारी जगह बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, अपॉइंटमेंट के ही आपके हाँ। 4,000-5,000 रुपए लग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज मेरे को सर जेन्युइन फाइनली अब करें, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे हम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक